हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल सीखने की जीरो टू हीरो सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको इंसर्ट मेन्यू के ये सभी ऑप्शंस बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो ने नहीं देखा है तो उस पर मैंने ये वाली प्लेलिस्ट बना दी है। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको प्रीवियस सभी वीडियोस मिल जाएंगे, तो एक बार आप इन सभी वीडियोस को भी जरूर देख लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। अगर फ्रेंड्स आपको इस सीरीज पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट मेन्यू में आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा पिवोट टेबल का, और ये काफ़ी यूजफुल ऑप्शन है। इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, बिना किसी फॉर्मूले को अप्लाई करे अपने डेटा के ऊपर एक समराइज रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। जब आप किसी भी कंपनी के अंदर काम करेंगे वहां पर इसकी जरूरत आपको बहुत पड़ेगी, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आपके जो कॉलम्स है ना वो ऐसे मर्ज नहीं होना चाहिए। जैसे देखो ऊपर मैंने सेल्स रिपोर्ट को मर्ज करके लिखा हुआ है, तो कॉलम नहीं होना चाहिए। अलग से हेडिंग हो तो चल जाएगा, लेकिन जैसे मान लो ये कॉलम है ना, तो दो कॉलम को मर्ज करके मत लिखना, नहीं तो आपका जो पाइवट टेबल है ना वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा अपनी टेबल को। ये पूरा डाटा मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर पिवट टेबल पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखो मैंने जैसे क्लिक करा तो यहाँ पर जो टेबल रेंज मैंने सेलेक्ट करी थी वो आ गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आप चाहते हैं कि ये जो पाइवट टेबल है ये एक नई शीट पर जाए तो उसके लिए फिर आप यही ऑप्शन सेलेक्ट रहने दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी शीट पर काम हो जाए तो आप यहाँ से इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं एक काम करता हूँ कि एक नई शीट पे ले लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर न्यू वर्कशीट सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही देखिए मैंने ओके पर क्लिक करा तो एक नई ब्लैंक शीट आ गई है। और यहाँ पर देखिए राइट साइड में आपको वह सभी कॉलम्स मिल जाएंगे जो आपकी टेबल में थे। ठीक है, अब अगर मान लो ये वाली विंडो शो नहीं हो रही हो तो वो उसके पीछे देखिए कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर जो सेल है ना वो सेलेक्ट होना चाहिए इस वाले बॉक्स के अंदर। जो ये देखिए आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर सेलेक्ट होना चाहिए। अगर मैं बाहर क्लिक कर दूंगा तो देखो यहाँ पर ही हाइड हो जाएगा। तो देखिए मैं वापस से क्लिक करता हूँ तो सारे कॉलम्स शो हो गए। अब अगर ये यहाँ से क्लोज हो जाए, मान लो ये आपसे गलती से क्लोज हो गया, अब अगर आपको फिर से विंडो ओपन करनी है ये वाली तो कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर अलग से मेन्यू या आपको ये टैब मिलेगा पाइवट टेबल एनालाइज के नाम से। इसके अंदर जाना और यहाँ पर देखिए आपको फील्ड लिस्ट, इस पर क्लिक कर देना तो ये सभी जो कॉलम्स हैं सामने आ जाएंगे आपके। अब देखो मैं आपको एक समराइज रिपोर्ट बना के दिखाता हूँ। इसका यूज़ आप ध्यान से समझना कि जो मेरे पास मेन टेबल थी, इस टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें मान लो बहुत सारे कॉलम थे, मुझे इसमें से कुछ ही कॉलम्स को यूज़ करना है और एक समराइज रिपोर्ट तैयार करनी है, इसलिए मैंने पाइवट टेबल पर क्लिक करा। तो यहाँ पर हुआ यह है कि यहाँ पर सभी कॉलम्स आ गए। तो मैं एक समराइज रिपोर्ट आपको बना कर दिखाता हूँ। तो देखो क्या करते हैं, हम यहाँ पर ऑर्डर ID को लेते हैं और यहाँ पर रो में ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको माउस का बटन दबा के रखना है, इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आना है और यहाँ पर लाकर ड्रॉप यानी छोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए ऐसे यहाँ पर जो बायर नेम है ना, और इसको मैं यहाँ से ऐसे ड्रैग करता हूँ और कॉलम में छोड़ देता हूँ। इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, प्रोडक्ट भी ले लेता हूँ, लेकिन प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर ड्रैग करूँगा और रो के अंदर छोड़ूंगा। अब ये आपको चेक करना है कि कॉलम वाइज रखना है या रो वाइज रखना है। मैं अपने डाटा के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। इसके बाद एक काम करते हैं, टोटल सेल अमाउंट भी ले लेते हैं और यहाँ पे से ड्रैग करेंगे और वैल्यू के अंदर छोड़ेंगे। अब देखिए वैल्यू में क्या आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जिस भी कॉलम में कोई कैलकुलेशन हो रही हो या कोई अमाउंट हो उसे आप हमेशा वैल्यू में ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने समराइज रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब इसका चाहो तो आप यहाँ पर डिस्प्ले भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर पाइवट टेबल एनालाइजर में जाना है, ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करना है और इसके अंदर डिस्प्ले में जाकर आप यहाँ से काम करें, क्लासिक वाला ले लें, ओके कर दें। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से ये अच्छे से पाइवट टेबल बन गई है। अब बेनिफिट समझिए, ये ऑर्डर IDs हैं, ये मेरे सारे बायर्स हैं और इन्होंने कौन कौन सा प्रोडक्ट बाय करा है वो यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर उनका अमाउंट आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सभी जो बायर हैं इनका ग्रांड टोटल आ रहा है और यहाँ पर जितना भी बाय किया गया है उसका टोटल आ रहा है। और कोई हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करा, जस्ट हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करा है तो भी काम हो गया। तो पाइवट टेबल से आप एक समराइज रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। यहाँ पर एक समराइज रिपोर्ट हमें मिल गई है। इससे और भी बेनिफिट है, आप फिल्टर वगैरह भी यहाँ पर ही अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको अब ये चेक करना है कि कितने कीबोर्ड सेल हुए, तो यहाँ पर मैं जाऊंगा, सेलेक्ट ऑल हटाऊंगा और कीबोर्ड पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर हमें पता लग गया है कि कीबोर्ड इन दोनों ने बाय करा है और इतना इनका अमाउंट हो रहा है। तो यहाँ से हम इस तरीके से फिल्टर वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपके पास बहुत सारा डाटा होगा। अब उस डाटा में से आपको क्या करना है, एक समराइज रिपोर्ट तैयार करनी है, तो आप पिवट टेबल की हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने एक पिवट टेबल बनाई है जो कि हमारी मेन टेबल की एक समराइज रिपोर्ट है। अब आप चाहो तो यहाँ पर सिटी भी ले सकते हो। देखो मैं सिटी को यहाँ पर कॉलम में ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सिटी को
रो में ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं फ़िल्टर लगाता हूँ पहले, जैसे मुझे यहाँ पर चेक करना है कि अहमदाबाद से किन किन ने बाई किया। तो यहाँ मैंने ओके करा, तो यहाँ पर मुझे पता लग गया कि ओनली 1 पर्सन है जिसने अहमदाबाद से बाई किया है। तो ये था फ्रेंड्स पिवट टेबल। अब इसी के साथ आपको और भी ऑप्शन यूज़ करने के लिए मिलेंगे, जो कि अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिकमेंडेड पिवट टेबल, लेकिन ये लेटेस्ट वर्जन में ही आपको ऑप्शन दिखाई देगा। ये आपको कुछ रिकमेंड करेगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको कुछ पहले से क्रिएटेड जो डिज़ाइंस है वो मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन ले सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपके लिए एक पिवट टेबल यहाँ पर तैयार हो जाएगी। देखो यहाँ पर बनकर आ गई। अब इसमें आप एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि अभी मैंने आपको बनाना सिखाया। आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो रिकमेंडेड का मतलब होता है कि ये आपको पहले से रिकमेंड कर रहा है कि आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने तो आपको बनाना सिखा दिया, तो आप उसका यूज़ करके ही बनाना। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इंसर्ट मेन्यू में अगला ऑप्शन है वो है टेबल का, और इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँ उससे पहले मुझे यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक फास्ट क्या करता हूँ, फॉर्मेट बनाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कोई भी कैलकुलेशन ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया नेम, और यहाँ पर ले लिया मैंने क्वांटिटी के लिए मैं क्यू ले लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने ले लिया रेट के लिए मैं यहाँ पर आर ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं टोटल ले लेता हूँ। ठीक है, टोटल AMT लिख देता हूँ, यानी टोटल अमाउंट हो गया ये। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, नाम अभी कोई भी ए लिख देते हैं ऐसी, और क्वांटिटी हमने यहाँ पर डाली 5, रेट डाल दी हमने यहाँ पर 500। क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करा मैंने, ये मल्टीप्लिकेशन वाला सिम्बॉल लगाया, यहाँ पर क्लिक करा और एंटर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये टोटल अमाउंट आ गया है। सिंपल सा मैं जो इनवॉइस का कैलकुलेशन होता है ना वो कर रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझना है कि मैं आपको बताने क्या वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे मैंने अगला रिकॉर्ड एंटर करा, ध्यान से समझना, और यहाँ पर मैंने कोई क्वांटिटी डाली, और यहाँ पर मैंने कोई अमाउंट डाला, यानी रेट डाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल AMT है वो फॉर्मूला काम नहीं करा। जो यहाँ पर टोटल अमाउंट आना चाहिए था वो आया नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि या तो मुझे यहाँ पर ऐसे ड्रैग करना पड़ेगा, फॉर्मूले को यहाँ पर भी अप्लाई करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, या फिर मुझे यहाँ पर दोबारा से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ से ड्रैग कर लूँ या मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लूँ। बट आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, वो ये है कि आपको फॉर्मूला बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की ज़रूरत है। बस आप एक काम करना कि जितना डाटा आपने एंटर कर लिया उसे सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद टेबल पर क्लिक कर देना, देन आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब इससे देखिए बेनिफिट ये होगा कि जैसे आप नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर करेंगे, मैं यहाँ पर देखो एक नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक नया रिकॉर्ड एंटर किया, और जैसे मैं टैब बटन दबाऊंगा देखो फॉर्मूला अपने आप लग गया। अब मुझे बार बार ड्रैग एंड ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पूरी शीट के अंदर अपने आप फॉर्मूला काम करता जाएगा, देखो। ठीक है, इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये एक टेबल फॉर्मेट में बदल चुका है, फिल्टर भी यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। आप चाहो तो इसे भी यूज़ कर सकते हो। तो कुल मिलाकर इस पर क्लिक करने के बाद ये एक्चुअल टेबल फॉर्मेट में बदल जाएगा, और फिर फॉर्मूला वगैरह सब अपने आप अप्लाई हो जाएंगे आपके फॉर्मेट के अंदर। नेक्स्ट रिकॉर्ड जैसे आप एंटर करोगे वो अपने आप काम करेगा फॉर्मूला, बट पहले आपको टेबल में बदलना पड़ेगा, अन्यथा आपको फॉर्मूला हर बार ड्रैग करना पड़ेगा या फिर आपको खुद से लगाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये ऑप्शन है ये सब वही ऑप्शन है जो कि MS वर्ड में होते थे। यहाँ से अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप अपने इस एक्सेल शीट के अंदर कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर ला सकते हो। इस पर क्लिक करेंगे आप दिस डिवाइस पर, आप अपने कंप्यूटर से किसी भी ड्राइव में से एक पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना, वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन पिक्चर के अंदर आप नेट से ही डायरेक्ट पिक्चर सर्च कर सकते हैं। यानी पिक्चर की अगर बात करें तो कोई भी इमेज वॉलपेपर हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो MS वर्ड वाला ही है। अगर आपने MS वर्ड सीखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं भी सीखा तो आप क्लिक करके देखना, हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा शेप्स का, और यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स मिल जाएंगी। अगर आपको अपनी शीट के अंदर कोई भी शेप बनानी है आप यहाँ से ले सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कोई सी भी एक शेप ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ और मैंने इसे यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर देखिए एक शेप आ गई है, इसे मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, और कलर वगैरह मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। जब मैं कोई शेप ले लूँगा तो फॉर्मेट मेन्यू एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ से आप कलर वगैरह बॉर्डर वगैरह सब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये सभी चीज़ें नहीं आती, आपको MS वर्ड नहीं आता, तो मैं आपको अपने MS वर्ड की ये वाली प्लेलिस्ट रिकमेंड करना चाहूँगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको MS वर्ड डिटेल में सिखाया है, और उसके अंदर आप फॉर्मेट मेन्यू भी सीख सकते हैं और इंसर्ट मेन्यू के ये सभी ऑप्शन को यूज़ करना भी सीख सकते हैं। क्योंकि एक्सेल भी MS ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, तो ये ऑप्शन भी आपको दिए गए। बट ये MS वर्ड अगर आपको आता है तो आप यूज़ में ले सकते हो, नहीं आता तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देखकर सीख सकते हैं।
ओके तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर केवल एक्सेल वाले ही ऑप्शन बताऊंगा, बाकी जो एमएस वर्ड वाले ऑप्शन है उन्हें आप मेरे एमएस वर्ड वाले वीडियोस को देखकर सीख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम चार्ट्स के अंदर। चार्ट्स का यूज किया जाता है फ्रेंड्स कि आपको जब अपने टेबल के अंदर जो डेटा है ना उसको एक ग्राफ में डिस्प्ले करना है। कंपनीज में क्या होता है, अलग अलग तरह की रिपोर्ट बनती है, साथ में उनके चार्ट्स भी लगाए जाते हैं। कई बार हम जो ग्रोथ कर रहे हैं उसका चार्ट दिखाना होता है, सेल रिपोर्ट तैयार करनी होती है, तो वहाँ पर चार्ट का यूज़ काफ़ी किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर चार्ट को समझाने के लिए मेरे पास एक डिफरेंट शीट है। इस शीट के अंदर मैंने क्या करा हुआ है कि एक मंथली सेल रिपोर्ट तैयार करी है और यहाँ पर 2 पर्सन है और इनके जो मंथली सेल्स हुई हैं उनका यहाँ पर डेटा है कि इन्होंने मंथली इतनी सेल करी है। ओके, इसी के ऊपर मैं आपको अच्छे से चार्ट बनाकर दिखा पाऊंगा। अब आपके केस में हो सकता है कि आपके पास एक ऐसी टेबल हो जिसमें काफ़ी सारा डाटा हो, या जब आप कंपनी में काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डेटा के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो उसमें जो चार्ट ऑप्शन है ना वो बहुत अच्छे से आप यूज़ में ले पाएंगे। पर फिलहाल समझने के लिए इतना डाटा भी बहुत है। तो यहाँ पर मैंने डेटा को सेलेक्ट कर लिया है ओनली, और मैं यहाँ पर जाऊँगा। काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे वैसे तो मुझे चार्ट बनाने के, बट मैं फर्स्ट वाला ले लेता हूँ फ़िलहाल। और ये जो कॉलम वाला है ना इसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, 3D में है, 2D बार्स हैं, तो ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके चेक करके देखना एक बार। मैं ये फर्स्ट वाला ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। आप देखिए होता ये है कि जो यहाँ पर आपने डेटा एंटर कर रखा है ना उसके हिसाब से चार्ट बनेगा। और यहाँ पर 2 ही पर्सन है हमारे पास इस टेबल के अंदर, सुनील और अनिल। अब सुनील का कलर ये है, तो सुनील ने जनवरी में कितनी सेल करी है आप यहाँ पर देखेंगे 200, और अनिल ने 300, इसलिए अनिल का ग्राफ जो है ना वो बड़ा है। अनिल का कलर देखो यहाँ पर, इसका ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, जबकि सुनील का कम है। ऐसी फरवरी में लेकिन सुनील ने ज़्यादा करी है। तो कुल मिलाकर चार्ट को यूज़ में लेने के लिए आपके पास एक ऐसी टेबल होना जरूरी है जिसके ऊपर चार्ट अच्छे से काम कर सके। यहाँ पर आप ये देखना कि यहाँ पर चार्ट बनाने के आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे। आप चाहें तो इस तरह का बना सकते हैं, देखो, ठीक है, लाइन चार्ट बोलते हैं इसे। आप चाहो तो इस तरह का बना सकते हैं, इसे पाई चार्ट बोलते हैं। बड़ी डिपेंड करेगा डेटा के ऊपर कि आपके पास डेटा कैसा है। डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ से चार्ट सेलेक्ट किया जाता है। जैसा डेटा होगा उस हिसाब से यहाँ पर चार्ट सेलेक्ट करोगे ना तो ये बहुत अच्छे से बनकर आएगा, अन्यथा फिर देखिए मज़ा नहीं आएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पिवट चार्ट का, और इस ऑप्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो आपने समराइज रिपोर्ट तैयार करी है ना पिवट टेबल की हेल्प से, उसके लिए भी चार्ट बना सकते हैं। इनसे तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी मेन टेबल है ना उसके लिए चार्ट बना सकते हैं, और इससे आप पिवट टेबल जो आपने तैयार करी है ना उसके लिए चार्ट बना सकते हैं। तो अभी हमने एक पिवट टेबल तैयार करी थी, ये रही हमारी पिवट टेबल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पिवट चार्ट बनाते हैं। करना कुछ नहीं है, डेटा सेलेक्ट कर लेना है आपको, या नहीं भी करेंगे आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये अपने आप ले लेगा। ओके, और यहाँ भी आपको वही तमाम ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको कौन सा वाला चार्ट बनाना है। फिलहाल मैं यहाँ से कॉलम ही रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक चार्ट बन गया इस पिवट टेबल के हिसाब से, और यहाँ पर नीचे आपको फिल्टर्स भी मिल जाएंगे, आप इन्हें चेंज करके भी चार्ट के अंदर डेटा को देख सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है मैप का। इसमें आप 3D में मैप बना सकते हैं, और ये आप एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना आपके वाले वर्जन के अंदर अगर ये अवेलेबल है तो, अन्यथा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम इन वाले चार्ट से भी चल जाएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं स्पार्क लाइन्स के अंदर, और यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, लाइन, कॉलम और विन और लॉस वाला, ठीक है। इसमें से ये विन और लॉस तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइन और कॉलम बहुत काम में आता है। तो इसको समझाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये एक टेबल बना रखी है, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर देखिए लाइन, कॉलम और विन लॉस वाले यहाँ पर ग्राफ बना रखे हैं। तो आपको देखो देखने से तो पता लग ही रहा होगा कि लाइन वाले से ऐसा लाइन वाला ग्राफ आ जाएगा, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसी सेल इसकी हुई है उस हिसाब से ग्राफ बनाए। तो शुरुआत में देखो इसकी सेल थी वो धीरे धीरे बढ़ी है, देखो धीरे धीरे बढ़ी है। यहाँ पर 500 है, यहाँ 600 है, तो देखो थोड़ा सा ऊपर हुआ है, और 600 थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है 500 से, तो बिल्कुल देखें यहाँ पर आ रहा है। लेकिन फिर से ये इसकी जो सेल है वो कम हो गई, तो ग्राफ देखो नीचे हो गया। फिर से सेल बढ़ी है तो ग्राफ ऊपर हो गया, फिर सेल जो है वो लगभग पास में ही रही है, तो ये ऐसा आ रहा है। अब ये बनाते कैसे हैं वो देखो, तो उसके लिए देखो मैं यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा। एक नया रिकॉर्ड और एंटर कर लेता हूँ यहाँ पर मैं अनिल का। देखो इसने शुरुआत में 200 से स्टार्ट करा, फिर इसकी 400 हुई, फिर इसकी 600 हुई, वापस से ये नीचे आ गया 100 पर, ठीक है, फिर इसकी 1000। अब मुझे इसका बनाना है ग्राफ, देखो यहाँ पर बनाना है। देखो कैसे बनाऊँगा, यहाँ पर मैं लाइन पर क्लिक करूँगा, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखो आप बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ मिलेगा आपको डेटा रेंज। तो आपको डेटा रेंज सेलेक्ट करनी है अपनी टेबल के अंदर से।
तो डेटा रेंज क्या है, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, इसका ग्राफ दिखना चाहिए यहाँ पर। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। ओके, और ये लोकेशन पूछ रहा था हमसे, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पर क्लिक कर रखा था, तो यहाँ पर लोकेशन रेंज आ रही थी। अब मैं ओके कर दूंगा तो देखो ये यहाँ पर आ गया, लेकिन ऐसे डॉट आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो ऐसे डॉट लगाने के लिए यहाँ पर आपको स्पार्क लाइन का ये टैब दिखाई देगा, और ये तभी ओपन होगा जब आपने यहाँ पर लाइन ग्राफ बना रखा है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, देखो। तो यहाँ पर आप अगर ये लिखा हुआ है हाई पॉइंट, इस पर क्लिक करते हो तो केवल हाई पॉइंट ही दिखाई देगा। लो पॉइंट सेलेक्ट करते हो तो लो पॉइंट ही दिखाई देगा। दोनों रखना चाहो दोनों रख सकते हो। तो उससे अच्छा कि आप यहाँ पर ये मार्कर्स वाला सेलेक्ट कर लो। इसमें देखो इस तरीके से बन जाएगा जैसे मैंने ऊपर बना रखा था। ठीक है, देखो यहाँ पर लो हुई थी ना सेल इसकी अप्रैल में, तो यहाँ पर देखो नीचे चला गया है ग्राफ। तो यह था हमारा लाइन वाला स्पार्क लाइन। ठीक है, आप इसे ग्राफ भी कह सकते हो। इसके बाद आता है कॉलम वाला, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो अनिल की सेल के लिए हम कॉलम वाला भी बना लेते हैं। यहाँ क्लिक करा और कॉलम पे क्लिक करता हूँ मैं। अगेन वही हमें रेंज सेलेक्ट करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का चाहिए, मैंने रेंज सेलेक्ट कर दी। और लोकेशन रेंज तो यहीं आएगी क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लिक कर रखा था। ठीक है, ओके कर देता हूँ, देखो यहाँ पर बन गया। और ये जो विन और लॉस वाला ना, इसमें आपको ऐसे देखने से तो कुछ पता नहीं लगेगा, बट बनाते कैसे वो देखिए। क्लिक करेंगे, विन और लॉस में जाएंगे। अगेन वही हमें रेंज सेलेक्ट करनी है यहाँ पर, और रेंज सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। अब यहाँ पर ये होगा कि अगर आप कोई एंट्री कम या ज़्यादा कर देते हैं तो उस हिसाब से ये आगे बढ़ जाएगा। इसमें आपको बार्स तो इक्वल दिखाई देगी, लेकिन जैसे मान लो इसने यहाँ पर सेल 0 करी तो वहाँ पर देखिए एक गायब हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये काम करता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइसर का, और बहुत यूज़फुल है। बट इसके लिए काम करते हैं, हम चलते हैं पायोट टेबल के ऊपर, क्योंकि पायोट टेबल की ज़रूरत पड़ती है हमें। और यहाँ पर हमने पायोट टेबल ऑलरेडी बना रखी थी। अब इसके ऊपर ही हम स्लाइसर लगाएंगे। इसका यूज़ किया जाता है कि जब आपको अपनी टेबल में से जब डाटा को बहुत ज़्यादा फास्ट फिल्टर करना हो, आपको अलग अलग तरीके से बार बार यहाँ पर फिल्टर करके देखना पड़ता हो। जैसे मान लो यहाँ पर क्लिक कर करके फिल्टर करके देखना होता है, तो उससे अच्छा कि जब आपको किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पर बार बार फिल्टर करना पड़ रहा हो तो उसका स्लाइसर बना लें। उससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। कैसे? क्लिक करता हूँ स्लाइसर पे। ठीक है, तो स्लाइसर किसके लिए बनना है? इसके लिए बनना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वही सभी कॉलम आ गए। अब मुझे मान लो कि बार बार सिटी वाइज यहाँ पर बायर्स के नाम चेक करने पड़ते हैं, मुझे बार बार फिल्टर करना पड़ता है। उससे अच्छा मैं कि यहाँ पर सिटी को सेलेक्ट कर लूँ और ओके कर दूँ। तो यहाँ पर देखो जितनी भी सिटी थी ना वो सब सामने आ जाएंगी। अब बेनिफिट समझना, मैं ऐसे साइड में रख रहा हूँ इस तरफ, वैसे से आप अपने हिसाब से कहीं भी सेट कर सकते हो। अब बेनिफिट देखो कि जैसे मैं यहाँ पर इंदौर पर क्लिक करता हूँ तो डेटा अपने आप फिल्टर हो जाएगा। बस मैंने तो क्लिक करा है, मुझे यहाँ पर अंदर जाके क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैंने यहाँ पर इस विंडो के अंदर इंदौर पर क्लिक करा है, और जैसे ही मैंने इंदौर पर क्लिक करा तो यहाँ पर ये फिल्टर अपने आप हो गया। यहाँ पर हमें पता लग गया कि 2 पर्सन है हमारे पास जो कि बाय करते हैं हमसे यहाँ पर, और इन्होंने इतने का प्रोडक्ट बाय करा है। सब कुछ हमें डिटेल में पता लग जाएगा। ओके, प्रोडक्ट का नाम वगैरह सब सामने आ गया। अब ऐसे ही मुझे अगर जयपुर वाला देखना हो, जयपुर पर क्लिक करूँगा, देखो जयपुर वाला आ गया। ठीक है, अहमदाबाद, देखो अहमदाबाद वाला आ गया। और सारे एक साथ देखने हैं, यहाँ पर देखो फिल्टर पर ये कोने पे लिखा है। ठीक है, क्लियर फिल्टर, इस पर क्लिक करो तो ये देखो पूरा क्लियर हो गया और मेन टेबल सामने आ गई। तो स्लाइसर का यूज समझ में आया कि आपको अपनी मेन टेबल में से बार बार अगर किसी कीवर्ड पर फिल्टर कर करके डेटा को देखना पड़ रहा हो ना, तो आप स्लाइसर बना लो, सबसे बढ़िया। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है टाइमलाइन का, और इसको यूज़ करने के लिए आपके पास एक ऐसी टेबल होना ज़रूरी है जिसके अंदर डेट की एंट्री हो, क्योंकि डेट पर ही अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पर इसे समझाने के लिए मैंने एक सिंपल सी कॉलिंग रिपोर्ट बनाई है अनिल की। इसके अंदर 1 से लेकर 12 तक की डेट है, और यहाँ पर कंप्यूटर में जो फॉर्मेट चलता है डेट का वो चलता है, पहले मंथ आता है, बाद में डेट आती है, फिर ईयर आता है। इसलिए यहाँ पर जो ये बीच में है ये हमारे डे हैं, और मैंने केवल यहाँ पर 12 डेज तक की एंट्री करी है, और आप चाहें तो 30 तक की एंट्री भी करके इसको चेक कर सकते हैं। और आपके केस में हो सकता है कि इससे भी बड़ी टेबल हो, तो ठीक है, इस तरीके से आपकी वाली टेबल में भी एक डेट की एंट्री होना जरूरी है। अब वो भले परचेज डेट हो सकती है, सेलिंग डेट हो सकती है, कॉलिंग डेट हो सकती है, किसी भी तरह की डेट की एंट्री होगी तब आप इसको अच्छे से यूज़ में ले पाएंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉल्स हैं कि इस दिन इसने इतने कॉल लगाए थे। ओके, सिंपल सी टेबल है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक समराइज रिपोर्ट तैयार करेंगे, और रिपोर्ट तैयार करने के लिए हम पिवट टेबल की हेल्प लेंगे। यहाँ पर केवल डेटा को सेलेक्ट करेंगे और पिवट टेबल पर क्लिक करता हूँ, और इस बार मैं नई शीट पर नहीं बनाता हूँ, इसी पे बना लेता हूँ, जगह है काफ़ी मेरे पास। तो यहाँ पर मैं एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर साइड में देखिए कॉलम्स आ जाएंगे। दोनों कॉलम्स में यहाँ पर ले लूँगा डेट और नंबर ऑफ कॉल्स, दोनों मैंने ले लिया, और यहाँ पर पिवट टेबल से एक रिपोर्ट तैयार हो गई है। अब मैं वापस से इंसर्ट मेन्यू में आया और यहाँ पर टाइमलाइन पर क्लिक करूँगा।
ठीक है, एक अलग से विंडो ओपन होगी, इसके अंदर से मैं डेट को सेलेक्ट करूंगा और ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए एक स्लाइडर टाइप का आ जाएगा। अब मैंने अपनी टेबल में डेट वाइज एंट्री करी थी, मतलब पर डे की एंट्री करी थी, तो यहाँ पर देखिए मंथ वाइज आ रहा है। यहाँ से आप इसे चेंज करके डेज कर लेना। अगर आपकी टेबल के अंदर ईयरली एंट्री है तो आप यहाँ से ईयर कर लें, और यहाँ पर अगर आप चाहे तो क्वार्टरलीज भी रख सकते हैं। मेरे पास अभी डेज वाइज डेटा, इसलिए मैं यहाँ से डेज करूँगा और थोड़ा सा उसको बड़ा कर लूँगा। वैसे तो मुझे बड़े करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 12 डेज तक की एंट्री है, और नहीं भी करेंगे तो हमें नीचे एक स्लाइडर मिल जाएगा, इससे भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। अब बेनिफिट समझना है इसका कि यहाँ पर हमने जो ये एक नई रिपोर्ट तैयार करी थी ना, कई बार देखिए क्या होता है कि हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसमें से हमें डेट वाइज कुछ सर्च करना है। तो पिवट टेबल तो हम बना लेंगे, लेकिन फिर भी हम डेट वाइज बहुत फास्ट सर्च नहीं कर पाएंगे, तब ये काम करेगा। करना इतना सा है कि अगर आपको देखना है कि 5 तारीख को कितनी इसने कॉल करी थी, बस मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। देखो मैंने इस पर क्लिक करा, देखो यहाँ पर 5 तारीख के नंबर ऑफ कॉल्स आ गए, इसने 42 कॉल्स करी थी। ठीक है, मुझे चेक करना है कि यहाँ पर 7 को कितनी करी थी, तो यहाँ पर 7 को इसने करी थी 200 कॉल। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट क्लिक करोगे, डेटा उसके अकॉर्डिंग फिल्टर होता जाएगा। अब मान लो आपके पास एक ऐसी टेबल है जिसमें डेट की एंट्री है कि इस डेट को इतना माल आया था, इतना हमने माल सेल करा, उसमें डेट वाइज एंट्री हो रही है। अब आपको डेट वाइज चेक करना है कि हमने कौन से प्रोडक्ट सेल करे, कितना माल सेल करा, कितना माल स्टॉक में आया। अगर टेबल में ऐसा डेटा है तो हम यहाँ से स्लाइडर ऐसे बना सकते हैं, और उसके बाद हम जस्ट डेट पर क्लिक करेंगे, डेटा फिल्टर होकर हमारे सामने आता जाएगा। तब ये बहुत यूज़ में लाया जाता है जब आपके पास टेबल में इस तरह का डेटा हो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और आपकी वाली टेबल में एक डेट वाली एंट्री होना जरूरी है क्योंकि डेट पर काम करता है। अब वो भले मंथ के रूप में हो या फिर आपका ईयरली हो एंट्री, वो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, बट डेट होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है लिंक का। इसकी हेल्प से आप अपनी शीट के साथ किसी दूसरी शीट को लिंक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इससे रिलेटेड एक और शीट है, बट वो क्या है कि दूसरी लोकेशन पर दूसरी ड्राइव में सेव है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक शीट है जिसके अंदर मैंने केवल ये एक येलो कलर कर दिया ताकि आपको दिखा पाऊँ, और इस शीट का नाम है डेमो और ये डेस्कटॉप पर सेव है। इसे मैं लिंक करूँगा उस वाली शीट के साथ। तो यहाँ पर मैं अपनी मेन शीट के अंदर आ गया हूँ, यहाँ पर मैं लिंक पर क्लिक करूँगा और यहाँ से उस शीट को सर्च कर लूँगा जिसे मुझे लिंक करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर इसका नाम रखा था डेमो, मैंने यहाँ पर इसे सेलेक्ट करा, ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखो एक लिंक क्रिएट हो गया है। इससे मुझे पता रहेगा कि इस शीट के साथ जो दूसरी शीट लिंक है वो ये है। अब इसे ओपन करने के लिए मुझे इस पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करूँगा शीट ओपन हो जाएगी। और मैंने आपको पहले दिखा दिया था शीट के अंदर ये कलर था ताकि आपको पता लग जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको ये सभी जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हें मैंने आपको MS वर्ड के इंसर्ट मेन्यू वाले वीडियो के अंदर डिटेल में सिखा दिया है। ये वाला वो वीडियो है और इस वीडियो का लिंक भी मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप कंप्लीट MS वर्ड भी सीख सकते हैं, और उसके अंदर अगर आप इंसर्ट मेन्यू वाला वीडियो देखते हैं तो आपको ये सभी ऑप्शन भी डिटेल में पता लग जाएंगे। एक्सेल वाले सभी ऑप्शन तो मैंने आपको इसी वीडियो में कवर कर ही दिए। ओके फ्रेंड्स, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं करा तो, और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प मिले। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।